एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद परी। जैसा कि हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसका 4 चैप्टर हो चुका है और 5वां चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले बोल दें कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए 5 चैप्टर देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 5वां चैप्टर क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज किसके बारे में पढ़ना है? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, इसके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, देखते हैं। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, जैसे कि हम लोग जीवित हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है ना, क्या क्या होता है? भूमि होता है, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। जीवन के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक है? भूमि है, जल है, हवा है। ठीक है, ये सारे जो है पृथ्वी पे अवेलेबल हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमंडल। ठीक है, भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें कह रहा है, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं हम। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घेरती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें भी पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जैसे जलमंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित होते हैं। मतलब जितनी भी अवस्थाएं होती है जल के, वो सारे जलमंडल में पाए जाते हैं। जीवन कहता है जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। जीव मंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। देखते हैं भूमंडल के बारे में। ठीक है, भूमंडल। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है। भूमंडल किसका बना होता है? तो मिट्टी की पतली परत का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े भाग स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है तथा विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे कि मानचित्र में देखेंगे, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? ठीक है, देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। कहता है समुद्री जल का तल सभी जगह जो है ना समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल में से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। मतलब कि समुद्र के तल से जब मापा जाता है स्थल की ऊंचाई, तो शून्य मान के मापा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ, ये वर्ल्ड मैप है, पूरे वर्ल्ड मैप है। सब अपना अपना देश है। देखिए, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सारे देश हैं। ये सब महाद्वीप है। महाद्वीप कितने हैं? देखिए, अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई जो है ना 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? महाद्वीप के बारे में देखते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कितने प्रमुख महाद्वीप है? 7 हैं। विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से जो है ना अलग होते, जल राशि के मतलब कि जल के द्वारा जो है ना अलग होते एक दूसरे के। ये महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, मानचित्र में देखे थे 5.1 में। देखे, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है ना वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे है सारा महाद्वीप, और ये उत्तर हुआ, ये सारा उत्तरी महाद्वीप में पाया जाता है, नीचे तो जल ही जल है। तो यही बता रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है एशिया। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है कर्क रेखा। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, एशिया के पश्चिम में जो है ना यूराल पर्वत, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। कहा जा रहा है यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के बारे में देखते हैं। यूरोप एशिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया था और सबसे छोटा कौन है? वो है यूरोप। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है ना वो यूरोप से होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाए। जैसे कि हम देखेंगे वहाँ पे अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इन महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहता है कि ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन कौन सा? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो हैं अफ्रीका से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका में। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी जो है ना विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखकर बताएंगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पनामा जल संधि जो है कहा जाता है। देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच जल संधि है, यही पनामा जल संधि है। एक सकरा भाग है जो एक दूसरे को जोड़ता है, पनामा जल संधि। ठीक है, कहा जाता है यह महाद्वीप जो है ना पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन नगरों को बता सकते हैं? यही तो यहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये तो इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर में है। यहाँ पे है एंडीज पर्वत। इसके उत्तर एवं दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिणी अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? वो है अमेजन। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ परत से ढका रहता है। हमेशा मोटी बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव विकास नहीं है, निवास नहीं करती है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है। कहाँ? अंटार्कटिका में जो है बहुत देशों का शोध संस्थान है और इंडिया का भी है। इसके नाम जो इंडिया का है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री। इंडिया के शोध संस्थान का नाम क्या? अंटार्कटिका में मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है पानी के कारण। ठीक है, यहाँ 3 भाग पानी है, इसलिए यहाँ पे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है ना वो पानी है, जल से भरा हुआ है 71%, और 29% जो है ना स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं।
इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल में से जितना भी है, और 97% जो है ना, अधिक, उससे अधिक भाग जो महासागर में पाया जाता है, वह इतना अधिक खारा होता है कि महासागर के जल बहुत अधिक खारा होता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सब महाद्वीप को, इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ के परत एवं हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। यही कारण, खारा होने का कारण। महासागर के बारे में देखते हैं। महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जैसे ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल के 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। महासागर कितने हैं? 5। एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। 5 हो गया, तो 5 महासागर हैं। ठीक है। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर किस आकार का है? तो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित है। चित्र इतना में देखिए कि प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर, या अंग्रेजी भाषा के यस आकार के मतलब है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के एक पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। आर्कटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। पोताश्रय मतलब होता है कि जैसे बंदरगाह होना, ठीक है, जहाज वगैरह रहने का, जो जहाज वगैरह आता है वो सारे वहाँ पे रुकने का, रखने का वो एक जगह होता है। कहीं से आता है तो वहीं पे रुकता है, तो उसे पोताश्रय कहते हैं, मतलब बंदरगाह। आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। कौन महासागर? अटलांटिक महासागर को देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आर्कटिक महासागर। अब देखते हैं वायुमंडल के बारे में। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की परत से घिरी हुई है, जैसा कि सबसे शुरू में पढ़े हैं, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को इसके घटकों, तापमानों तथा अन्य के आधार पर 5 परत में बांटा गया। वायुमंडल को कितने परत में बांटा गया? 5 परत में। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, याद करने, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और एक बहिर्मंडल है। क्षोभ, समताप,
मध्य आयन और बहिर्मंडल। ठीक है। जलमंडल बहुत कहता मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना होता है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 28% तथा दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा जो है ना 1% है। ऑक्सीजन गैस सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से के साथ घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे जो है ना तेजी के साथ घटते जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व की कमी से होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ना अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु जो है ना उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। पवन किसे कहते हैं? गतिशील वायु को। अब देखते हैं जलमंडल के बारे में। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है, या वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, पृथ्वी की सतह से परिवर्तन हो जाता है। भूकंप से जो है ना पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थ के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सारा 5 चैप्टर समाप्त हो गया और ये समझ गए होंगे। और जहाँ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक भी करें, और नहीं है चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, चलिए, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।